हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हूं इरशाद अली। भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के टॉप 50 प्लस क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि बेस्ड होंगे आपके भारत की स्थिति एवं आकार पर, इंडिया की साइज एंड लोकेशन और भारत के द्वीपों आइलैंड्स ऑफ इंडिया पर बेस्ड। तो एक क्वेश्चन से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, तो 50 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ आपके कवर होंगे। मैप के थ्रू समझेंगे। शुरुआत करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं और वीडियो को कर दीजिएगा आप लाइक। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, एरिया वाइज सेकंड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया कौन सा है, ये बताना है आपको। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य आता है या होता है कौन सा? राजस्थान। अगर बात करें इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य जो पूछा है आपसे क्वेश्चन में, सेकंड होगा मध्य प्रदेश, आंसर होगा मध्य प्रदेश। और अगर तीसरे स्थान पर पहुंचे तो पूछे ये होगा थर्ड पे महाराष्ट्र और फोर्थ पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 4 क्वेश्चन ये रहे आपके सामने। अब पांचवा क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, आंसर होगा फोर्थ। ऐसे पूछेगा कि क्षेत्रफल की उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, आंसर होगा फोर्थ। या उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन से स्थान पर है, ऐसे रिवर्स कर सकता है कि क्वेश्चन को 2 बार। अब ऐसे पूछेगा कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, यानी भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, आंसर होगा यूपी। यूपी पॉपुलेशन में सबसे बड़ा स्टेट है भारत का। और अगर ऐसे पूछे कि भारत का सबसे छोटा राज्य एरिया वाइज, सबसे छोटा राज्य भारत का एरिया वाइज कौन सा है, वो गोवा है। और अगर पूछे भारत का सबसे छोटा राज्य पॉपुलेशन वाइज, पॉपुलेशन वाइज कौन सा हो जाएगा? जी हाँ, ये होगा सिक्किम। सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है सभी राज्यों में भारत के। ठीक है, तो छोटा बड़ा वाले सारे क्वेश्चंस यहाँ कवर हो गए हमारे। चलिए नेक्स्ट चलें। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा हम जानते हैं ये अर्थ है। जितनी भी बातें यहाँ बोली जा रही हैं वो अपने आप में एक एक क्वेश्चन है, ये नहीं कहना कि जो बताया नहीं था क्वेश्चन आया नहीं। तो पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटने वाली रेखा को हम बोलते हैं इक्वेटर या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश। ये होती है अक्षांश रेखाएं। इसके नॉर्थ में 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश या 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को बोलते हैं हम कर्क रेखा। और इसके दक्षिण में 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड या 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश को बोलते हैं मकर रेखा। सवाल पूछा है कर्क रेखा के ऊपर, तो कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। ये सवाल पूछा है कि भारत के मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। तो भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला सवाल, तो इसमें 8 राज्यों में कौन कौन से राज्य आते हैं? 8। गुजरात, ध्यान से सुनिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इनमें से 3 राज्य तो आपके सामने ये रहे, इन तीनों से होकर गुजरती है। सवाल पूछा है नहीं गुजरने वाला, तो नहीं गुजरने वाले में जो आंध्र प्रदेश आपको नजर आ रहा है इसी से नहीं गुजरती है, ये आंसर होगा। एक सवाल और आता है कि भारत में कर्क रेखा को 2 बार, जो भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को कौन सी नदी है जो 2 बार काटती है? ये है माही रिवर। ठीक है, माही नदी। क्वेश्चन करवाया था, नदियों में हमने डिस्कस किया था। तो ये हो गए आपके एडिशनल क्वेश्चंस। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु आपको बताना है कौन सा है। देखिए मैप पर चल लेते हैं अब। ये रहा मैप, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु आपको बताना है। ये भारत का ईस्ट वाला हिस्सा है, ये भारत का पूर्वी हिस्सा है। और इधर ये गुजरात आपको नजर आ रहा है, ये भारत का पश्चिमी हिस्सा है। देख लीजिए एक्सट्रीम लेवल कहाँ है, ये राजस्थान है ऑप्शन में, राजस्थान वाले ऑप्शन में है। और गुजरात वाले, तो सबसे इधर जो स्टेट है ये कौन सा है? गुजरात। तो ये वाला पॉइंट होगा यहाँ का। तो यहाँ से जो देशांतर गुजर रहा होगा ये होगा भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु पर। तो देखिए कौन सी जगह है वो ऐसी, यहाँ ढूंढ लेते हैं ये ऑप्शंस में अपने। यहाँ है भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु। तो हमने देखा इस तरह से भारत का मैप है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाह रहे हैं यहाँ। ठीक है, तो ये भारत का पश्चिमी बिंदु है यहाँ पर। तो भारत के पश्चिमी बिंदु से ये ऑप्शन में क्या क्या दे रखे हैं, तो आंसर हमारा एक गुजरात वाला ये है कि है, इन दोनों में से एक आंसर होगा। अभी छांटो कि कौन सा है। हमने पता है कि ये 0 डिग्री का जो देशांतर है, इसके इधर जितने भी देशांतर खींचे जाते हैं ये सब कहलाते हैं पूर्वी देशांतर। ठीक है, और इधर वाले होते हैं वो पश्चिमी देशांतर होते हैं। तो भारत के इधर कौन सा आ रहा है? ये पूर्वी देशांतर। तो आंसर हो जाएगा इसका 68 डिग्री 7 मिनट का पूर्वी देशांतर गुजरात से होकर गुजरता है। और वो भी कहाँ पर? गौर माता। अगर यहाँ पूछे भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु, यहाँ तो ये आपको लोकेशंस दे के पूछ रहा है। अगर वो पूछे आपसे एग्जैक्ट स्थान, तो वो है गौर माता। गौर माता मैंने लिखवाया करवाया आपको। तो भारत का पश्चिमी बिंदु है, या गुहार मोती, गुहार मोती के नाम से स्थित है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और अगर पूर्वी पूछ ले, पूर्वी कहाँ पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी प्रदेश है भारत का। जिस तरह से पश्चिमी प्रदेश सबका भारत का सबसे पश्चिमी प्रदेश हो गया गुजरात, गुजरात में पश्चिमी बिंदु हो गया कौन सा? गौर माता। ऐसे ही सबसे पूर्वी
प्रदेश भारत का कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, और उसमें एक जगह है किबीथू, किबीथू, ठीक है, वो पूर्वी जगह है भारत की सबसे। भारत में कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों, भारत का कौन सा राज्य है? भारत का कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है? 7 सिस्टर्स का जो हमने डिस्कस किया था एक, ठीक है, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं भारत के, उनकी बात चल रही है। कौन कौन से हैं? मैप पर चलते हैं। तो भारत में जो 7 सिस्टर का कॉन्सेप्ट है, ये रहा, इधर आ जाइए। कौन कौन सी हैं देखिए। भारत के पूर्वोत्तर राज्य में अरुणाचल प्रदेश, ये वाला, अरुणाचल के बाद है नागालैंड, ये वाला, उसके बाद में है मणिपुर, ये वाला, उसके बाद में मिजोरम, ये, उसके बाद में त्रिपुरा, ये रहा, उसके बाद में मेघालय, ये रहा, उसके बाद में असम, ये येलो वाला। ये क्या है? ये स्टेट कहलाते हैं आपके 7 सिस्टर स्टेट, ठीक है। पूर्वोत्तर के राज्य हैं ये, जो भारत के पूर्व में हैं, ईस्ट में हैं सारे के सारे, तो ये 7 सिस्टर्स कहलाते हैं, 7 बहनें राज्य कहलाती हैं। अब छांट लीजिए इनमें से कौन कौन सा नहीं था ऑप्शन में। भारत में कौन सा राज्य 7 बहनों का सदस्य है इनमें से? अभी देखा है जस्ट हमने, त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा को देखा है। पश्चिम बंगाल नहीं है, उड़ीसा नहीं है, और ये, तो ये कहाँ का है? त्रिपुरा इसका आंसर हो जाएगा। सातों के सातों नाम याद है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ये 7 बहनें हैं। नेक्स्ट देखें, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसको बोलते हैं आईएसटी, आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसको आईएसटी कर लेंगे, कि यामोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। देखिए जैसे हमने देखा था अभी, कौन सी रेखा थी वो? कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है। तो सवाल ऐसे पूछ सकता है कि भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जो लाइन है, वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो टोटल 5 राज्यों से गुजरती है। पांचों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। यूपी से गुजरती है, ठीक है, दूसरा एमपी से गुजरती है, तीसरा छत्तीसगढ़ से गुजरती है, चौथा उड़ीसा से गुजरती है, और पांचवा आंध्रा से गुजरती है। तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और कहाँ से आती है? देखिए ये रहा मैप। ये क्या है एक्चुअली? ये अक्षांश है, देशांतर है? ये एक्चुअली ऐसे गुजरती है, ये देशांतर है, 82.5 डिग्री का देशांतर है, पूर्वी देशांतर। ये डिस्कस किया था ऑलरेडी हमने कोर्स में अपने, तो इसको याद रखिएगा। 82.5 डिग्री का पूर्वी देशांतर यामोत्तर रेखा भारत की मानक समय रेखा है, जो कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से। और बाकी 4 राज्य कौन कौन से? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये रहा मैप। भारत का सबसे बड़ा, अब इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप, भारत का सबसे बड़ा यूटी कौन सा है? लार्जेस्ट यूटी ऑफ इंडिया कौन सा है? भारत के कितने यूटी हैं? भारत के कितने यूनियन टेरिटरीज हैं? संघ शासित प्रदेश भारत में कितने हैं? 8 हैं, ठीक है, 8 हैं। और 8 में से सबसे बड़ा आपको अब बताना है कौन सा है। इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? देखिए क्वेश्चन आपको सिंपल जरूर लग रहे हैं, लेकिन इनके साथ जो एडिशनल जानकारी हम दे रहे हैं आपको, वो अलग क्वेश्चंस फ्रेम कर लेती है अपने आप में, ठीक है। जैसे अभी इस क्वेश्चन को सब जानते हैं कि 7वीं पोजीशन है भारत की एरिया वाइज, बट उन 7 पोजीशंस में भारत से पहले ऊपर 7 में कौन कौन से हैं? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का, वर्ल्ड में वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है एरिया वाइज? तो रशिया है, रूस। रशिया नंबर 1 पे आता है, ठीक है। दूसरा कनाडा आता है, सेकंड नंबर पर कनाडा है। थर्ड नंबर पर आता है यूएसए, थर्ड नंबर पर याद रख लीजिए यूएसए। फोर्थ पे चाइना है, कुछ लोग चाइना पढ़ते हैं तीसरे नंबर पर, चाइना क्लेम करता है खुद तीसरे नंबर पर, लेकिन बेईमान कंट्री है ये। तो ये यूएसए तीसरे नंबर पर। चौथा देखिए विश्व का सबसे बड़ा जो देश है क्षेत्रफल के हिसाब से रशिया है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद यूएसए, उसके बाद चाइना है 4 नंबर पे। और 5वें नंबर पे कौन है? 5वें नंबर पर ब्राज़ील। अब ब्राज़ील को याद रखिए, विश्व का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है, और विश्व का क्षेत्रफल के हिसाब से 5वां, पॉपुलेशन और एरिया वाइज दोनों में 5वीं पोजीशन पर ब्राज़ील आता है। ऐसे ही तीसरी पोजीशन पर यूएसए आता है, ये भी पॉपुलेशन वाइज और एरिया वाइज तीसरी पोजीशन पर, दोनों में तीसरी पोजीशन पर यही है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और 6ठे नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पे आता है हमारा भारत, ठीक है, याद हो जाएगा। तो अगर जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश पूछे, जनसंख्या की, पॉपुलेशन विश्व में सबसे ज़्यादा किसकी है? चीन की है। और सेकंड नंबर पर हम भारत हैं, और तीसरे नंबर पर यूएसए की पॉपुलेशन ज़्यादा है। 5वें नंबर पर कौन सा है? ब्राज़ील की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन समझ में आते हैं कि नहीं आते आपके? इस तरह से करिए आप, जो आंकड़ों की जानकारी आप इस तरह से रखा करिए। तो कमेंट कर दीजिए अगर समझ में आया, इस तरह की चीज़ें आपको आ रही हैं कि हम जो मॉक टेस्ट अपना इस तरह का ले रहे हैं, ये
ज्योग्राफी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसी तरह से आपको पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। तो एक से आप कई सारे क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। आप 10 क्वेश्चन मत पढ़िए, ऐसे फैक्ट ऐसे करेक्ट करिए आप। सूर्य की किरणें निम्नलिखित में से कहाँ सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर पड़ती हैं? तो सीधी बताना है कि सूर्य, जैसे ये है सूर्य की रेखा, बिल्कुल सूर्य की जो रोशनी है बिल्कुल सीधे कहाँ पर पड़ती है आपको बताना है। तो कौन सा इसमें अब शहर दिए हुए हैं एक्चुअली। हम जानते हैं जो सूर्य की रेखा है ये है आपका इक्वेटर, इक्वेटर ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा है। जो सन है आपका, वो सन हमेशा सन की जो लाइट रहती है वो इस पर, इन रेखाओं पर सीधी पड़ती है, ठीक है। और किस पर? कर्क रेखा पर और मकर रेखा पर सीधी पड़ती है इन पर। अब भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। 8 राज्यों में अब शहर पहचानिए। यहां पर देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा पर सूर्य की जो है सीधी किरणें पड़ती हैं, लेकिन श्रीनगर जो है कर्क रेखा से बहुत दूर है। कितने डिग्री पर है ये? 34 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, इसलिए सूर्य की किरणें यहां सीधी नहीं पड़ती हैं। इस क्वेश्चन को अभी होल्ड करते हैं, इसको लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें अभी लैटिट्यूड्स का कुछ, इसमें पास में कौन सा लैटिट्यूड है ये देखना पड़ेगा, ठीक है। इसको लास्ट में लेते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? म्यांमार से किस राज्य की सीमा जो है स्पर्श करती है भारत की, ये बताना है इन चारों में से। चलिए इसको देख लेते हैं मैप पर हम। तो यहाँ पर आ जाइए, ऊपर चलते हैं, ये रहा मैप और ये है म्यांमार। यहाँ म्यांमार दिख रहा है, म्यांमार से कौन सा राज्य टच हो रहा है ये देखना है आपको। तो सवाल में पूछा है कि नहीं टच करती है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है। तो म्यांमार की सीमा से कौन कौन से राज्य लग रहे हैं? ये पूरा म्यांमार है, ये वाइट वाइट में जो दिख रहा है इधर, और इससे कौन कौन से राज्य टच हो रहे हैं? ये सारे राज्य टच हो रहे हैं। कौन कौन से हैं नाम इनके एक बार जान लेते हैं। अरुणाचल टच हो रहा है यहाँ, दूसरा नागालैंड टच हो रहा है, तीसरा मणिपुर हो रहा है और मिजोरम हो रहा है, ठीक है। और ये त्रिपुरा भी इससे टच है, ठीक है, त्रिपुरा भी इससे टच होता है। तो इसमें क्या है, इसमें बताना है कि अब इसमें से कौन सा है। इसमें से असम, देखो ऑप्शन में असम दे रखा है पहले ऑप्शन में, तो असम तो अंदर है, असम टच नहीं कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा असम, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें असम इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संघ राज्य क्षेत्र जो यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी है या पुडुचेरी है, इसकी सीमा राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती। कौन से राज्य के साथ इसकी सीमा स्पर्श नहीं करती? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पौंडीचेरी को आप जो है इसको थोड़ा सीरियसली इसको पढ़ते हैं हम लोग। कैसे? क्योंकि ये जो है 3 स्टेट में फैला हुआ है। पौंडीचेरी संयुक्त रूप से एक तो माहे है, माहे कराईकल, यनम, और ये जो है पुडुचेरी के है एक तरीके से जो केंद्र शासित प्रदेश है, ये 3 स्टेट में फैला हुआ है। आंध्र प्रदेश में नंबर 1, आंध्रा में नंबर 2, तमिलनाडु में, और नंबर 3 केरला में। इन 3 राज्यों में फैला हुआ, आंध्रा, केरला और तमिलनाडु में। ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है इन राज्यों के साथ में, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये देखिए केरल सॉरी, अभी तो हमने डिस्कस किया है तमिलनाडु, आंध्रा और केरल, इन तीनों के साथ में ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है पुडुचेरी, और ये कर्नाटक के साथ में नहीं करता है। तो आंसर इज कर्नाटक, ए ऑप्शन इसका सही रहेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ऑप्शन ए सही रहेगा, ठीक है। बाकी तीनों के साथ तो तीनों में है इसका एरिया बटा हुआ, थोड़ा शेयर करता है इसमें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है? सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कौन सा है? इसमें कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट और इंदिरापुरम। तो इसमें सी ऑप्शन देखिए, भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु, तो ये इंदिरा पॉइंट है। ये ग्रेट निकोबार में है, ग्रेट निकोबार में है। और इसमें जो एक्चुअली क्या हुआ, 2004 में सुनामी लहरें आई थी यहाँ पर, किसमें? इंदिरा पॉइंट में, जिसके कारण ये जल में डूब गया था, ये हिस्सा इंदिरा पॉइंट जलमग्न हो गया था। और 1984 से पहले इस बिंदु को हम कहते थे, इसी का नाम था पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, ठीक है, पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट, इसके नाम है, याद रख लीजिएगा, पार्सन पॉइंट। तो दक्षिणतम बिंदु में ये भी पूछ सकता है, पार्सन पॉइंट। अगर पूछे भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु, भारत का उत्तरी बिंदु होता है इंदिरा कॉल, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन चले, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बाउंड्री किस देश के साथ शेयर करता है भारत सबसे ज़्यादा? डिस्कस किया था हमने ऑलरेडी, बांग्लादेश के साथ करता है। कितनी लंबी है ये भी? 4096 किलोमीटर, इतने किलोमीटर लंबी सीमा बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ भारत।
और ये सीमा जो है कौन कौन से राज्य से टच होते हैं बांग्लादेश के? पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के साथ लगती है। और सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर लंबी कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? क्वेश्चन नंबर है 13 है, तो इसमें आंसर होगा 3 राज्यों के साथ लगती है पश्चिम बंगाल की। देश पूछ रहा है, ठीक है, कंट्रीज पूछ रहा है, तो कौन कौन से देश हैं? बांग्लादेश है, सेकंड है नेपाल है, और अगला है बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान। ये अब है पश्चिम बंगाल को देख लेते हैं मैप पर एक बार। देखिए मैप पर आप देखेंगे तो आपको याद रहेगा। पश्चिम बंगाल देख लीजिए कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल, ये रहा वेस्ट बंगाल आपका, ये यहाँ से पहुँच रहा है यहाँ तक, ठीक है, ये सब वेस्ट बंगाल है पूरा। तो वेस्ट बंगाल से एक कौन सा लग रहा है? बांग्लादेश, देखा है हमने, बांग्लादेश के साथ भूटान की भी लग रही है, और ये इधर कौन सी है? नेपाल की। कौन कौन सी? बांग्लादेश, भूटान, ये ग्रीन वाला आप जो देख रहे हैं, ये देख पा रहे हैं यहाँ, ये सब यहाँ से यहाँ तक गया है, ये पूरा पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल की जो बाउंड्री है वो नेपाल के साथ शेयर करती है, ये भूटान के और बांग्लादेश, तीनों देशों से लगती है, ये याद रखिएगा। तो ये राज्य सबसे बड़ी सीमा किसके साथ बनाती है? बांग्लादेश के। ये देख रहे हैं बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा शेयर कर रही है कौन? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 14। भारत का वो कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, देखिए भारत का कौन सा राज्य है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? ये है भारत का मैप, इस तरह से यहाँ नीचे आ जाइए, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है अरब सागर, यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पर है ये इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर। तो यहाँ पर इसमें ऑप्शंस में क्या क्या दे रखे हैं? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नागरकोल। तो भारत की मुख्य भूमि की जो दक्षिणी सीमा है वो तमिलनाडु में पड़ती है। यहाँ पर भारत की जो मेन लैंड है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है, वो कन्याकुमारी पॉइंट है, ठीक है, कन्याकुमारी। तो यहीं पर जो है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर आकर जो है आपस में मिल जाते हैं तीनों, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से, आपको ये बताना है। तो जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप सबसे छोटी यूटी है क्षेत्रफल की दृष्टि से, संघ शासित सबसे छोटा देश है लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में भारत जो है किस गोलार्ध में आता है? हमने डिस्कस किया था, ये है अर्थ हमारा, और अर्थ पे ये है इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर पृथ्वी के 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, ये होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी हिस्सा है इसका, और ये होता है सदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत जो आता है हमें पता है कहाँ पर आता है, यहाँ भारत आता है। ये कौन सा है? भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है। उत्तरी में ऑप्शन कौन कौन से? 3 ऑप्शन है, बट एक और साथ में लगा हुआ है। अब यहाँ पर जो देशांतर खींचते हैं हम 0 डिग्री, इस देशांतर के किस साइड में आता है? ये पूरब में, तो उत्तरी पूर्वी आंसर हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी में आता है ये। ऑप्शन ए सही आंसर है इसका। ये मैंने करवाया है आपको पहले ही कोर्स में, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी आपको वो, लेकिन थ्योरी जब हम समझा रहे थे तब पढ़ाया था, है ना। आपको जो क्वेश्चन में फ्रेम इस तरह से करना है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा लगी है? अच्छा क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन। कौन सा राज्य ऐसा भारत का है जो तीनों साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? देखते हैं इसको, आइए। बांग्लादेश देख लीजिए, ये रहा बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है पूरा। और कौन सा राज्य 3 साइड से बांग्लादेश से ही घिरा है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा का नाम इसलिए है क्योंकि 3 साइड से ये घिरा हुआ किससे? बांग्लादेश से। यहाँ देखिए ये है त्रिपुरा, ये तीनों साइड इधर भी ये बांग्लादेश है ना। तो त्रिपुरा राज्य के तीनों ओर से बांग्लादेश की सीमा लगी हुई है। त्रिपुरा के अतिरिक्त मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, असम की सीमाएं भी बांग्लादेश के साथ स्पर्श करती हैं। नेक्स्ट, 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 आएगा। कथनों पर विचार करना है आपको तुरंत। तो पहला है, भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर अपेक्षा अधिक होती है। तो भारत की जो लंबाई है, ये है भारत, और इस तरह से ये मैप है। तो आपको ये बताना है कि ये वाली जो डिस्टेंस है, ये भारत की लंबाई, ये क्या है? भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण है ये, और ये पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम, ये वाली कौन सी वाली ज़्यादा है? जाहिर सी बात है ये भारत लंबाई इसकी ज़्यादा है, 3214 किलोमीटर होती है उत्तर से दक्षिण की तरफ आते हुए, ये 3214 किलोमीटर होती है। पूरब से पश्चिम जाते हुए 2933 किलोमीटर होती है। लिखवाया है, करवाया है आपको ज्योग्राफी के कोर्स में। तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक
यहाँ तक 2 घंटे का गैप होता है यहाँ तक पहुँचने में, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला तो ठीक है। और 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय माना गया। ये दोनों बातें सही हैं, ये दोनों बातें सही हैं। तो ऑप्शन इनके हिसाब से कौन सा ठीक रहेगा, ए एंड बी दोनों। एंड अगला क्वेश्चन देखें। देखिए क्वेश्चंस तो हमने काफ़ी कर लिए हैं बट टाइम भी हो रहा है इसमें। अगला सवाल देखें, अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है। तो इसमें से भारत के राज्य हैं, तो इसमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो भारत के सबसे ज़्यादा राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है। चलिए ऑप्शंस देख लीजिए। अब यहाँ पहले उत्तर प्रदेश पर नज़र डालिए। ये है यूपी का मैप, ये है यूपी का मैप, ये इस तरह से। अब देखिए यूपी को कौन कौन से स्टेट ये जो है टच हो रहे हैं, टच कर रहे हैं। इधर क्या है, बिहार, बिहार है, झारखंड टच कर रहा है, उसके बाद छत्तीसगढ़ टच कर रहा है, ये वाला छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश टच कर रहा है, और यहाँ पर आइए हरियाणा टच कर रहा है, हरियाणा के बाद राजस्थान भी टच कर रहा है, उसके बाद हिमाचल भी टच कर रहा है, यहाँ देखिए हिमाचल यहाँ से टच कर रहा है, और ये उत्तराखंड टच कर रहा है। टोटल मिलाकर कितने हैं, और ये केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी टच कर रहा है। टोटल मिलाकर कितने हुए हैं, देखिए 8 राज्य हैं। एक सेकेंड, तो उत्तर प्रदेश को 8 राज्य हैं, 8 स्टेट है और एक यूटी टच करती हैं। टोटल मिलाकर 9 है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर, स्टेट 8 हैं, ठीक है। आपके सामने है यहाँ। आंसर हो जाएगा इसका क्या, आंसर हो जाएगा इसका क्या, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। और आपने देखा उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ भी बाउंड्री शेयर कर रहा था मैप में। अगला सवाल देखें, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है। भारत में सबसे छोटा दिन, भारत में सबसे छोटा दिन माना जाता है या होता है, माना नहीं जाता, होता ही है, 22 दिसंबर को होता है। 22 दिसंबर को सूर्य जो है मकर रेखा पर लंबवत होता है। इसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, विंटर सोलिस्टाइस करवाया था मैंने। और इस समय जो है उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा होता है, रातें बहुत बड़ी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। झारखंड के साथ नहीं करता है, तो मैप पर आ जाइए इसके लिए। झारखंड के साथ ये रहा झारखंड। देखिए मैप को ऑब्जर्व करना सीखिए। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं एक्चुअली, जो आप हमारे साथ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये एक्चुअली पढ़ने का जो कैसे सब्जेक्ट को पढ़ा जाएगा, कैसे क्वेश्चंस को पढ़ा जाएगा, ये तरीका आप सीख रहे हैं अभी, ठीक है। अभी इतनी जल्दी मत कीजिएगा कि एग्जाम नहीं निकला सर पर बर्डन लेना शुरू कर दिया तुरंत। टेंशन लेनी, एग्जाम पास ना होने की टेंशन होती है आप लोगों को, पता है, एग्जाम क्रैक ना होने की। पढ़ने की कोई टेंशन नहीं है आपको, सीखने की कोई टेंशन नहीं है कि आपको कुछ आता है कि नहीं आता है, उसके लायक है कि नहीं है, ठीक है। टेंशन आप उसके लिए हमें सीखना है पहले। आप सीखने पर अपना वक्त जो है लगाइए जितना भी है। एग्जाम्स आते रहेंगे, उनकी फिक्र आप मत करिए, बहुत इत्मीनान के साथ पढ़िए, सुकून के साथ पढ़ेंगे तभी आगे कुछ बन पाएंगे। ऐसा नहीं कि हबड़ तबड़ में सारी चीज़ें कर लें और कुछ भी ना कर पाएँ वहाँ। एग्जाम में यही होता है आपके साथ में। टेंशन एग्जाम को पास करने की सबके पास होती है, ठीक है, क्रैक करना है एग्जाम, लेकिन उसको सही तरीका स्ट्रैटेजी आज तक कुछ किया ही नहीं है, तो वहीं हम फेल हो जाते हैं। इस चीज़ को ख्याल रखिए, बस पढ़ने पे अपना अच्छा पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए। और आप कहेंगे सर टाइम नहीं है, अभी कुछ आएंगे यहाँ पर बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग कहेंगे सर टाइम नहीं है मेरे पास बिल्कुल भी, और बिल्कुल एग्जाम आ गया है मेरे सर पर, हैं बता दीजिए बिल्कुल। अभी कुछ लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि सर बता दीजिए इस वक्त में क्या क्या पढ़ लिया जाए। अरे ऐसा कौन सी गुट्टी, कौन सी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ, कोई भी बता सकता है कि एग्जाम में वही आएंगे, ये पढ़ के आप पास हो जाइए और चले जाइए, बन जाइए ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, कुछ भी। ये क्या पागलपन है, बेवकूफ़ी है क्या ये। आप तुरंत से आए कहीं से बैग उठाकर, झोला उठा करके बोल रहे हैं कि हमें क्वेश्चंस बता दो, हम ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बन जाएंगे। अरे ये क्या चीज़ है भाई, ये मजाक चल रहा है यहाँ। इतने इतने बड़े सिस्टम आप लोगों को समझाने के लिए, सिखाने के लिए चीज़ें खुली होती हैं, या आप कहीं भी सीखते हैं चीज़ों को, ये सब बेकार हैं क्या। वो सब लोग बेकार हैं जो इतने इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, हाँ 3 साल से 4 साल से लगे हुए हैं, समझ रहे हैं अपने आप को, पढ़ाई को समझ रहे हैं। जब लोग समझ जाते हैं ना, 1 साल 2 साल या जितना भी समय लेते हैं वो अपने अकॉर्डिंग, वो आपकी बुद्धि पर डिपेंड करता है, तो एग्जाम तभी क्रैक होता है, उससे पहले कुछ नहीं होने वाला। कितनी भी रट्टे मार लीजिए, कितनी भी किताबें, कितने भी नोट्स इकट्ठे कर लीजिए, मार्केट में भरे पड़े हैं, कोचिंग भरी पड़ी है, नोट्स भरे पड़े हैं, दुनिया भर का मैटर। आप कहें तो मैं आपके घर भिजवा दूँ, ठीक है, होगा कुछ नहीं उससे, ठीक है। वही लाइन किताबों में लिखी है, वही नोट्स में लिखी है, कुछ नहीं है। समझने का, समझाने का तरीके अलग होते हैं। अगर जब नहीं समझोगे सब्जेक्ट को किसी के भी, कुछ नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में। इन सब्जेक्ट जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए, इनको सब रटने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, लेकिन अभी यहाँ समझाया मैंने, ठीक है, तो यहाँ रटने की भी जरूरत नहीं है आपको। मैप देखिए, मैप पे ऑब्जर्व कीजिए, हर एक चीज़ को सारी मैप से क्लियर होगी, ठीक है। मैप से क्वेश्चंस बनते हैं, ना कि क्वेश्चन से मैप बनता है, इस चीज़ को समझिएगा ज़रा। चलिए बहुत हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम अपना। बातों का बुरा लगा हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हो गया है। हाँ, हम देख रहे थे झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा कौन सा नहीं करता है। पहले झारखंड को ही देख लीजिए, ये रहा झारखंड। तो कौन कौन से करते हैं ये हमें दिख रहा है। वेस्ट बंगाल कर रहा है, उड़ीसा कर रहा है, छत्तीसगढ़ कर रहा है, यूपी कर रहा है, बिहार कर रहा है। इनके अलावा कोई जो नहीं कर रहा है वो ऑप्शन में देख लीजिए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कहाँ है, ये रहा मध्य प्रदेश, ऑप्शन में भी पड़ा हुआ है, ये नहीं कर रहा है।
आ जाइए इस पर, एलिमिनेट कर दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश और दूसरी जगह से भी गुजरता है, ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, सिक्किम से गुजरने वाला जो लैटिट्यूड है ये तो पूर्व में स्थित है, कौन है, सिक्किम। सिक्किम राज्य से गुजरने वाला अक्षांश भारत के पश्चिमी राज्य राजस्थान से भी होकर गुजरता है। ये क्वेश्चन आईएएस का क्वेश्चन है, आईएएस में एक बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ये दोनों जगह से गुजरता है सेम ही, तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा, राजस्थान। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। भाई हमने देखा है कि भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, रेड क्लिफ लाइन होती है ये। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं भारत और इंडिया के बॉर्डर को, लेकिन क्वेश्चन यहाँ वो नहीं है, वो क्वेश्चन पुराने हो चुके हैं आपके। ठीक है, तो ये पूछा भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है ये। देखिए, जब कभी भी दो या दो से अधिक देशों के बीच में एक ऐसी सीमा रेखा जिसका निर्धारण कोई बाहरी शक्ति करती है, कोई औपनिवेशिक, यानी जो किसी कोई मान लीजिए कोई रूल करा, जैसे हमें अंग्रेजों ने हम पर रूल किया है, इसको बोलते हैं उपनिवेश। ठीक है, हम पे शासन किया अंग्रेजों ने, और अंग्रेजों ने ही ये सीमा डिसाइड की भारत और पाकिस्तान के बीच की, ये हम पे आरोपित की। ठीक है, इसी को हम बोल देंगे अध्यारोपित सीमा, या इंग्लिश में कहेंगे सुपर इम्पोज्ड बॉर्डर लाइन। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में और भारत और चीन के मध्य कौन सी सीमा रेखाएं हैं, अध्यारोपित सीमा रेखाएं। दोनों याद रखिएगा, क्योंकि इन दोनों देशों के मध्य ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा ये सीमा का निर्धारण किया गया है। ठीक है, कोई शक है इसमें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है। तो इनमें से कौन सा है जो कर्क रेखा के सबसे निकटतम है। इन चारों में जो सबसे निकट है वो गांधीनगर है, याद रखिएगा, गुजरात में है गांधीनगर। और इसमें देखिए, हाँ आखिरी क्वेश्चन लेते हैं आज का, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित कर देता है। इस क्वेश्चन को तो अभी ही मैंने बताया है, ये क्वेश्चन भारत का मैप मैं ठीक से बना देता हूँ एक बार। ये है, भारत के मध्य से कौन सी होकर रेखा गुजरती है, 23.5 डिग्री का नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री, 23 डिग्री, 23.5 का मतलब था 23 डिग्री 30 मिनट का उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, इसी को बोलते हैं हम कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये क्वेश्चंस हो गए भाई। देखो क्वेश्चंस तो मुझे ये 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस कर चुके हैं हम, मिनट 27 हो गए, तो समय ज़्यादा हो चुका है, और इसमें नंबर 45 तक हमें पहुंचना था, बाकी हमने 50 से ऊपर तक क्वेश्चंस कर लिए होंगे। ठीक है, उनके साथ साथ मिला करके। तो इसके अगला सेक्शन में और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, इसमें भारत के द्वीपों पर क्वेश्चंस होंगे और ये भी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जितना हमने पढ़ा रिवर्स पे अगले पार्ट में करेंगे हम क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूरी है। अब मैं जो हूँ आपको जो करने वाला हूँ, जो प्रैक्टिस सेट है आज मैं आपको दूंगा लगभग 2 से 3 प्रैक्टिस सेट, अगले अगले दिन अगले प्रैक्टिस सेट दूंगा, जो हम करवा रहे हैं ना उसी उन प्रैक्टिस सेट को अपने प्रैक्टिस कीजिए आप, और दूसरे क्वेश्चंस में दूंगा और आपको अलग से प्रैक्टिस सेट। ठीक है, उनकी प्रैक्टिस आप अलग से करेंगे। देखो मैं ये बता रहा हूँ, अगर क्वेश्चन आ गया एग्जाम में और इन प्रैक्टिस सेट से अगर आपने छोड़ दिया तो फिर मुझे कहना नहीं आप। ठीक है, क्वेश्चन मैंने बताया नहीं, करवाया नहीं, आपके पास मटेरियल पहुंचने की देर है, बस आपके पास वो सारे पीडीएफ्स आ जाएंगे जो प्रैक्टिस सेट के, उनको प्रैक्टिस सेट को लगाइए, आंसर्स उसमें दिए हुए हैं, आंसर से टैली कीजिए। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।